आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की इकाई जनशक्ति मजदूर ने मनाया है। क्या कुछ कहेंगे सर इसका? हमारी पार्टी नींव है शोषित दलित पिछड़ा दलित के लोग। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का निर्माण हुआ था। समाज में जो शोषित है, दलित है, पीड़ित है, समाज में शोषित पीड़ित दलित है, उसके उत्थान की बात हम लोग करते हैं। और हम भी उसी परिवार से आए हैं, मजदूर से परिवार से आए हैं। हमारे पिताजी छोटे मोटे किसान थे और आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और मजदूर पर ही पूरा देश का नींव है। मैं आपको बताऊंगा कि जो महल बना हुआ है किसी मजदूर ने ही बनाया, लेकिन जो महल बनाने वाला मजदूर है उसको महल में रहने का नसीब नहीं है। बगल बगल के कहीं झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, लेकिन इसके ताकत से उसका एक एक खून लगा हुआ इस मकान में। इसी तरह से जो सिलाई मजदूर है, जो जूता सीने वाला मजदूर है, जो हल चलाने वाला मजदूर है, जो कारखाना में काम करने वाला मजदूर है, सबों की ताकत से पूरा देश हमारा एकजुट है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान का निर्माता हुआ, संविधान का जो निर्माण हुआ, उसमें उन्होंने समाज के शोषित पीड़ित दलित पिछड़ा दलित के जो लोग थे तो सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से कैसे संकट छुड़ाया जाए, उसके लिए उन्होंने संविधान में व्यवस्था दी, आरक्षण की व्यवस्था थी। और आज से 70-75 वर्ष पहले आप लोगों ने देखा होगा इस देश में व्यक्ति व्यक्ति से छुआछूत करता था, व्यक्ति व्यक्ति से घृणा करता था। उसको समाप्त करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान निर्माण हुआ उसमें सबों को मौलिक अधिकार दिया गया, चाहे राजा हो या रंक हो, सबों को मौलिक अधिकार दिया गया और सबको एक वोट देने का अधिकार है। तो हमारी ये मांग है आज से मजदूर दिवस के अवसर पर हमारी मांग है कि भारत सरकार मजदूर की जो समस्या है, जो रोटी रोटी की समस्या है, उसके बच्चे की पढ़ाई लिखाई है, उसके भविष्य की व्यवस्था होनी चाहिए भारत सरकार से। एक मजदूर एकता जो है तो भारत सरकार को मजदूर के द्वारा जो समस्या है इसका समाधान होना चाहिए। देखा जाए तमाम मजदूर और नदी का हाँ पूरा विश्व जो है आज मजदूर दिवस मना रहा है, लेकिन इस देश के अंदर बात की जाए तो मजदूरों को प्रदेशन में मार दिया जाता है, आवरों से काट के मार दिया जाता है, कराची से काट के मार दिया जाता है, लेकिन उसका अधिकार नहीं मिल पाता। क्या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का भी उसका एक कारण है कि हम संगठित नहीं है। हम जो मजदूर हैं हम संगठित नहीं है। जिस दिन हम संगठित हो जाएंगे, जिस दिन मेरा संगठन मजबूत हो जाएगा तो देश में, देश की जो आबादी है 1 अरब 40 करोड़ आबादी है, उससे मैं समझता हूँ कि 1 अरब लोग मजदूर क्लास के लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे। इसलिए आवश्यकता है कि हम मजदूर को संगठित करें, एक मंच पर रहें। और देखिए मजदूर में सभी जात धर्म के लोग हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई भी है, दलित भी है, पिछड़ा भी है। सब यदि एक एकजुट हो जाए तो सरकार को मजबूर होना पड़ेगा दलित की एकता के संबंध में, और जितनी भी सारी सुख सुविधाएं हैं वो हमारे दलित मजदूर को मिलेगा। देखा जाए बिहार के अंदर कल्याण रोको यात्रा चालू की गई कांग्रेस की तरफ से, लेकिन अभी भी रोजगार की तलाश में बिहार के लोग यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, भारत के कोने कोने जा रहा है। क्या करेंगे? बिहार में एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार है विगत 20 वर्षों से, और बिहार आज की तारीख में 42 स्टेट हो गया। जो बिहार का जो मुखिया है वो खुद बीमार है तो मानसिक रूप से,
शारीरिक रूप से बीमार हैं। ये बिहार का जो विकास होना चाहिए तो नहीं हो पाए। आप बिहार सरकार के मतलब केंद्र सरकार में सहमत रहे सरकार की तरफ से, लेकिन बिहार में 13 पुल दिए, आपने तब आवाज नहीं उठाई। तमाम नरसंहार बिहार के अंदर में लोक जनशक्ति पार्टी ने तब कोई आवाज नहीं उठाई। क्या अस्तित्व नहीं रह पाया? लोक जनशक्ति पार्टी के आपको साथ? पता नहीं है, हमारे पार्टी की ओर से एक दलित सेना का गठन हुआ 1983 में, और पूरे देश में दलित सेना जो है उसमें खास करके दलित समाज के लोग, पिछड़ी जाति के लोग, अति पिछड़ी जाति के लोग, आदिवासी लोग उसमें हैं। अब पूरे देश में जहां कहीं भी दलितों पर अत्याचार होती है, हमारी पार्टी और हमारा दलित सेना हम उस घटनास्थल पर जाते हैं और उसके न्याय की मांग हम करते हैं। उसके लिए हम धरना और प्रदर्शन भी करते हैं। एक तरफ आपके भतीजे कहते हैं कि मैं दलितों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तिलक लगा के कहीं ना कहीं मनुवादियों की गोद में बैठते हैं, उसके लिए कुछ कहेंगे? अब वो तो ये तो आप उससे पूछिए भाई, इसके बारे तो आप उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। सर, एक अंतिम सवाल, बिहार में चुनाव भी होने हैं, मजदूर सभा का तरफ से ये मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। इस बार चुनाव में क्या कुछ रणनीति आपकी रहने वाली है? जो 243 में जो चुनाव लड़ेंगे एनडीए से हटकर, ये भी कहा जा रहा है कि आप इंडिया गठबंधन में जाने। मैं 14 अप्रैल इसी 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती समारोह के अवसर पर बापू सभागार में लाखों की भीड़ हुई थी, और मैंने उस दिन विधिवत एनडीए गठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया। और पूरे बिहार में हमारी पार्टी का संगठन पूरे बिहार में है, और हम 22 जिला का भ्रमण किए हैं अभी तक। बिहार में है जो हमारा वोटर्स है, सपोर्टर्स है, जो गरीब तबका के लोग हैं, मजदूर क्लास के लोग हैं, वो उसकी इच्छा है कि बिहार में सरकार बदलाव की ओर है। और 20 वर्ष से एक व्यक्ति की सरकार है। बिहार में मजदूरों पर इतना अत्याचार हो रहा है, खास करके दलित महिलाओं पर, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, जिसके लिए बिहार सरकार सक्षम नहीं है। और 20 वर्ष के अंदर में आज तक बिहार की व्यवस्था बद से बदतर हुई है। एक भी कल कारखाना बिहार में नहीं हुआ है। शिक्षा की व्यवस्था बद से बदतर है। लोग अपने परिवार के बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता है, क्योंकि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। आप कार्यालय में चले जाओ, सचिवालय में चले जाओ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में चले जाओ, कहीं भी बिना पैसा का आपका काम नहीं होगा। और बिहार के मुख्यमंत्री अभी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बीमार हैं, और बिहार को भगवान भरोसे बिहार अभी है, और 5 IAS अफसर मिलकर बिहार को चलाता है। इसलिए बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा का चुनाव होगा, और निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन होगा बिहार में। मजदूर दिवस आपकी तरफ से मनाया गया है, जल सैलाब यहाँ पर भी आपका देखने को मिला, तमाम मजदूरों के आपने स्वागत भी किए, क्या कुछ कहिए इस कार्यक्रम को लेकर? मंत्री जी भी उपस्थित हुए। देखिए, मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रत्येक वर्ष मनाती है, लेकिन इस वर्ष क्योंकि बिहार का चुनावी वर्ष है, इसलिए मेरा विशेष तैयारी था, ऐतिहासिक तैयारी था। और वह आपने देखा भी कि हम लोग मजदूरों में कितनी अलग अलग प्रतिभाएं हैं, जो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाज को एक संदेश देने का काम करता है। हमने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी मजदूर इकाई के माध्यम से पूरा टीम तैयार कर रखा है, ताकि चुनावी मैदान में हम लोग जब बिहार कूच करेंगे, निश्चित रूप से हर विधानसभा जहां हमारे उम्मीदवार लड़ेंगे, जहां हमारी पार्टी का उम्मीदवार होगा, वहां हम लोग हर तरीके का लोगों को संदेश पहुंचाने के लिए सही प्रयास कर रहे हैं। और मजदूरों के बीच में अनेक प्रकार के प्रतिभाएं हैं। हम लोग मजदूरों के बीच में टूर्नामेंट भी कराने का काम करते हैं, कला संगीत को बढ़ाने का भी काम करते हैं, और अलग अलग हथकला जिस महिलाओं को आता है उसको भी बढ़ावा मिले, इस सभी प्रयास को लेकर के जनशक्ति मजदूर सभा समाज में काम कर रही है। यहाँ तक कि आपने जो पंजाब के साथी को देखा, भट्टा मजदूर जो गांव से बाहर रहता है,
उन मजदूरों के बच्चे भी शिक्षित हो। हमारे रामविलास पासवान जी कहते थे, गरीब का बच्चा हो या हो टाटा बिरला का बच्चा, सबका शिक्षा एक समान। उस उद्देश्य को लेकर के जनशक्ति मजदूर सभा निश्चित रूप से मैदान में उतरेगी और बिहार के चुनावी वर्ष में हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश का कर रहे हैं इंतजार। जिस दिन आदेश होगा पूरी टीम के साथ जनशक्ति मजदूर सभा और बिहार इकाई मजबूती से प्रचार प्रसार का कमान संभालेगी और जन जन तक अपने नेता का और पार्टी का संदेश को पहुंचाने का कार्य करेगी। किसी पार्टी के साथ अलायंस भी होगा या लोक जनशक्ति पार्टी अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी? हमारा उद्देश्य, हमारी पार्टी की सभी इकाई का उद्देश्य, हमारे कार्यकर्ताओं का उद्देश्य, जहां पारस वहीं हम, इस उद्देश्य के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। जहां हमारा नेता होगा, जहां हमारा नेता का उम्मीदवार होगा, जो हमारा पार्टी का आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। हम लोग सिपाही हैं पार्टी के, हम लोग पार्टी के निर्णायक नहीं है। निर्णय हमारे नेता लेंगे, निर्णय जो भी नेता लेंगे उसके साथ हम लोग। ऐसा है, इस देश में दो ही गठबंधन है। इस देश में दो ही पार्टी है, एक है एनडीए गठबंधन और दूसरा है इंडिया गठबंधन। दो धुरी है इस देश में, एक अमीरों की पार्टी है, एक गरीबों की पार्टी है। और हम 2014 से लेके और 14 अप्रैल 2025 तक एनडीए गठबंधन के ईमानदार सहयोगी थे, ईमानदार पार्टनर थे। हमारे विरुद्ध कोई आरोप प्रत्यारोप आज तक नहीं लगा। मैं भारत सरकार का मंत्री भी था, किसी ने मेरे विरुद्ध या मेरे पार्टी के खिलाफ कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं किया। लेकिन चूंकि धनासेठ की पार्टी है, वो दलित की पार्टी, हमारी दलित की पार्टी थी, मजदूर की पार्टी है हमारी, इसीलिए इन लोगों ने, एनडीए गठबंधन के लोगों ने हमारे 5 सांसद में से किसी को भी टिकट नहीं दिया। फिर भी जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो मैं देश के हित में, राष्ट्र के हित में मैंने सोचा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पूरे देश की पुकार है, इसलिए एनडीए गठबंधन को समर्थन हम लोगों ने दिया, हमारी पार्टी ने दिया। लेकिन चुनाव समाप्त हुआ, रिजल्ट भी आया, उसके बावजूद भी एनडीए गठबंधन के लोगों ने हमारे दल के साथ इंसाफ नहीं किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के हम लोग चेला है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के हम उनको आदर्श मानते हैं, हम अपना देवता मानते हैं। उनके जयंती के दिन हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती समारोह में 14 अप्रैल 2025 को जो पटना के गांधी मैदान में बापू सभागार में जो रैली हुई थी, अभी लाखों की भीड़ थी, उसमें हमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में आशीर्वाद लेकर के और मैं एनडीए गठबंधन से अपना नाता मैं तोड़ लिया। अब दूसरा गठबंधन है इंडिया गठबंधन। राजनीति करने वाला आदमी भाई साहब कोई साधु का जमात नहीं होता। हमारा फौज है, हमारी पार्टी है, हमारा संगठन है। अभी पूरे बिहार में चलो गांव की ओर हम लोगों ने नारा दिया और अभी तक हम बिहार में 30 जिला में से 22 जिला घूम रहे हैं। और वहाँ मास की इच्छा है, जो हमारा वोटर्स है, जो सपोर्टर्स है, उसकी इच्छा है बदलाव की ओर, सरकार को बदलने की बात हो रही है। 20 वर्ष से एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार है जो बिहार में विकास का नाम कोई चीज नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, रोज बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही है, शिक्षा की व्यवस्था चौपट है, पूरा कल कारखाना नहीं लगा। इसलिए बिहार की जनता अब बदलाव के मूड में है और निश्चित रूप से जब 2025 में नवंबर में विधानसभा का चुनाव होगा, बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा। सुभाष बिहारी जी, जनशक्ति मजदूर सभा की क्या तैयारी है बिहार चुनाव के लिए? जिस तरीके से मुख्यमंत्री महाराज सिंह ने भी आपको बताया कि कितना शोषण और अत्याचार हुआ, एनडीए ने भी उनको धोखा दिया। जिस तरीके से महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में जो पार्टियों के मालिक थे उनको वहां से हटा के दूसरों को मालिक बना दिया, कहने का मतलब उनका बिहार में भी यही होगा। तो अब आपकी क्या तैयारी है बिहार को लेके, क्या आदेश? हमारे नेता ने जो अभी बोला कि जो हमारे साथ गद्दारी किया है वो मुंह के बल गिरेंगे। और निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बहुत बेहतर भूमिका होगा। बिहार में किसकी सरकार बनेगी यह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी तय करेगी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिसके साथ रहेगी हमेशा पार्टी सरकार उसी की बनेगी।
जिस तरीके से आज जो है यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर भारत के कोने कोने से लोग आपके साथ आपके कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए थे, क्या उम्मीद है बिहार चुनाव में ये संगठन मजबूती के साथ में वहां सहयोग करेगा, साथ देगा? देखिए, ये गर्मी का समय है। ये जो आपने जो आज माहौल देखा है, ये टेलर है। अच्छा, टेलर है ये? ये टेलर है। जब हम चुनाव का मैदान में जाएंगे, इससे 100 गुना अधिक पूरे देश से लोग हमारे प्रचार में जाएंगे। हमारी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए जाएंगे। और इन्होंने कहा, बिहारी जी ने, कि बिना हमारी पार्टी के समर्थन से बिहार में किसी की सरकार नहीं है। एक घोषणा मैं आज और करना चाहता हूँ। 12 जुलाई को हम लोग दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में, हमारे पास किसान का भी प्रभार है, किसान प्रकोष्ठ का भी मैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। हम किसान स्वाभिमान गौरव यात्रा निकालेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी का भी उस दिन जन्मदिन होता है और उस दिन ताल कटोरा स्टेडियम से हम लोग हुंकार भरेंगे और पूरे बिहार को एक संदेश देने का काम करेंगे कि पारस पूरे रुतबे के साथ आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं और बिहार पारस का, पारस बिहार। आज दिवस पे जो है देशवासियों के लिए वो संदेश है अपने पास विश्वासी? हमारे साथियों का हमेशा हमें सहयोग मिलता है। मैं बहुत अदना सा आदमी हूँ। मेरे पास सच्चाई यही है कि मेरे बदन पे कपड़ा, गमछा, जूता, चप्पल सुभाष बिहारी बनने का प्रयास सभी करते हैं, लेकिन सुभाष बिहारी बनने के लिए मैंने 40 साल तपस्या किया है, संघर्ष किया है और अपने कार्यकर्ताओं का भी विश्वास हासिल किया है और अपने नेता के विश्वास पे भी खड़े उतरने का काम किया है। सुभाष बिहारी बनने के लिए वही व्यक्ति बन सकता है जिसके सर पे छाता नहीं, पैर में जूता नहीं, बैंक में खाता नहीं, परिवार से नाता नहीं। हमारा जीवन ही हमारा साथी है और हम साथियों के लिए जीते हैं। जब से जन्मे जन बीच रहे, जन ही मेरा जीवन है, जीवन से कट के जीना क्या कोई। चलिए, धन्यवाद।